भारत में नहीं, पूरे टोटल आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या धर्म से चल रहा है। परिवार में बड़ी समस्याएं, लेकिन वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है। ये धर्मात्माओं का देश है, ये धर्मशील देश है, ये कर्म भूमि है। अन्य देशों को ऐसा नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अब ये विचार प्रवृत्ति कैसी फैल रही है, कौन पवित्रता का आचरण धारण कर रहा है, सब मनमानी आचरण धारण कर रहे हैं। तो फिर उनको किसी न किसी विधान से अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग इसी में आता है कि दुख है, दरिद्रता है, विपत्ति है और डिप्रेशन है। तो इसलिए अब देखो, पाप परायण कितने लोग हैं, हजारों लाखों पशु काट के लोग खाते होंगे, लाखों की संख्या में खाते होंगे। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? तो क्या उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, टोटल अगर हम बोलते हैं तो धर्मशील, शांत प्रिय और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। मान लो किसी देश में भी, वो हमारा शत्रु देश भी हो, अगर वहां कोई मतलब परेशानी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भारत आगे खड़ा दिखाई देगा सेवा करते हुए। सब धर्मशील हो जाएं, ठीक से चलें, तो सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें। लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, कितना बड़ा अनाचार दुराचार भारत में भी हो रहा है। तो फिर उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो विचार नहीं कर पा रहे कि हम अपने भारत का सहयोग करें। हमारे भारत की गरीबी दूर कैसे होगी? जिनके पास अपार धनराशि है, वो गरीबों को ऐसी व्यवस्था करें। तो इसलिए टोटल तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश है, शांति प्रिय देश है और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। लेकिन सब नहीं है, इसलिए सब भोग रहे हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।